नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हैं एसएससी जेईई एग्ज़ाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्ज़ाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। सर, पेपर आपका कैसा रहा? पेपर वैसे ठीक ठाक हुआ है, मीडियम ही हुआ है और पेपर का लेवल काफ़ी ठीक था, बशर्ते जो जीएस है उसका लेवल थोड़ा टफ है। मतलब जीएस का लेवल टफ लगा? जी, मतलब जैसे एक टेक्निकल का स्टूडेंट होता है तो जीएस इतनी ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ता है। अच्छा। एक एसएससी लेवल का जीएस एक मतलब उस लेवल का नहीं था। जैसे लग रहा था पीसीएस हो या और कोई पेपर अच्छा पेपर हो, उस लेवल का जीएस था। जीएस में क्या इंडियन कल्चर पूछ रहा है क्या? जीएस में सर मतलब बहुत कुछ था, जैसे बहुत सारे संगठन है, इंडेक्स अभी पूछा था। मतलब अभी कोई 2023 में और अभी एक कोई सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो अभी आंध्रा में वो हुए हैं, गवर्नर के रूप में हुए हैं। तो कुछ करंट भी था, कुछ स्ट्रेटेजी के था, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी तो वैसे बहुत कम लगी और हिस्ट्री भी थी। जैसे 2-3 वंशों के बारे में पूछा था। बट जैसे प्रॉब्लम यही है जीएस में, मतलब काफ़ी अंदर से क्वेश्चन किया जीएस में। जितना अंदर जी डीपली काफ़ी पूछ लिया, जैसे पीसीएस का पेपर लग रहा था। बाकी रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा था, टेक्निकल भी बहुत सही था। हाँ, बस जीएस में थोड़ी सी प्रॉब्लम। जीएस में प्रॉब्लम हुई है? जीएस में मतलब कहाँ इससे जो प्रॉब्लम हुई है किससे रिलेटेड हुई है? जो हिस्ट्री वाला पोर्शन से या इकोनॉमिक्स से? जी बता रहा हूँ मैं। देखिए सर, कोई हर सब्जेक्ट को, जैसे हम लोग एक टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, ओके, तो दोनों बैलेंस कर पाना, जीएस भी एक अच्छे लेवल पे जाके बैलेंस करना और टेक्निकल भी एक अच्छे लेवल पे जाके बैलेंस करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ है। जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं वो जीएस एक ओवरव्यू ही पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ पाते हैं वो, क्योंकि अगर जो डीपली जीएस पढ़ने लगे तो टेक्निकल छूट जाता है, टेक्निकल पढ़ने लगे तो जीएस छूट जाता है, तो एक नॉर्मल लेवल ही पढ़ते हैं। नॉर्मल लेवल जी। अच्छा, ये बताइए सर, आपका रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा हुआ। कितना अटेम्प्ट हुआ 50 में? लगभग सर हमने 46-47 किए हैं, जिसमें 44 से 45 सही। एक्यूरेसी इतनी तगड़ी? नहीं, रीजनिंग की बहुत अच्छी है और टेक्निकल की भी काफ़ी अच्छी है। टेक्निकल कैसा रहा? टेक्निकल भी अच्छा था। अच्छा रहा? इसमें कुछ बदलाव नहीं लगा है टेक्निकल में? हाँ, पिछले बार की तुलना में? नहीं सर, मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना टेक्निकल किए हैं? और लगभग 80 क्वेश्चन टेक्निकल में टच किए हैं। तो लगभग आपने तो काफ़ी किया है, लगभग 170 करीब हो गया था। हाँ जी। बस सर वही जीएस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। जो आपका फर्स्ट जो टेक्निकल पोर्शन था, टेक्निकल्स में सॉइल्स हो गया, सर्वेइंग हो गया, इरिगेशन हो गया, जो अलग अलग टॉपिक से उससे कैसे क्वेश्चन उठाए गए थे, थोड़ा विस्तार बताइए। देखिए, जो टेक्निकल है, पहली बात तो एसएससी जेईई का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा अदर पेपरों से, क्योंकि टेक्निकल में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा टॉपिक बचा हो जिससे कि मतलब क्वेश्चन ना आया। लगभग वो हर एक टॉपिक को टच करते हैं, अच्छे तरीके से टच करते हैं, चाहे वो सर्वेइंग हो, जी, चाहे वो सर्वेइंग हो, चाहे वो सॉयल हो, चाहे ये फ्लूइड मैकेनिक्स हो या आरसीसी हो, सोम हो, मतलब हर टॉपिक को टच करते हैं और क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहाँ से वो पुट करते हैं। मतलब बढ़िया से उठाते हैं, मतलब एक बैलेंस कंडीशन। टेक्निकल बहुत बैलेंस ही आता है टेक्निकल। ऐसा कुछ क्वेश्चन याद हो थोड़ा बहुत बताइए सर। क्वेश्चन में तो जैसे एक बीम का ही था, बीम में चूंकि लोडिंग दे रखी थी, लेंथ उसकी 6 मीटर थी और 3 मीटर तक यूडीएल था लेफ्ट साइड में, तो उसका रिएक्शन निकालना था। बल्कि मुझे आंसर भी याद, मैंने निकाले थे। एक तरफ का 45 आया था, एक तरफ का 15 आया था। तो उसमें इसके अलावा और क्वेश्चन जो आपके कंक्रीट वगैरह से, ये तुम आप जी आरसीसी का जो आईएस कोड था उससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाए हैं लोग। सॉइल से क्या क्वेश्चन था आजकल? सॉइल से ये वाइड रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था और सॉइल से चूंकि न्यूमेरिकल था नहीं, मतलब उसमें ये था जैसे एक दिया था ऐसे कुछ करके कि 2 लीटर कोई मतलब कोई फ्लूइड है, उसका वेट दे रखा था, बाकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उसने पूछी थी। ग्रेविटी पूछी गई थी। मतलब जो टेक्निकल से नॉर्मल ही क्वेश्चन था, अगर जो आपको फार्मूले याद हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। थ्योरी कितना परसेंट होगा इसमें? थ्योरी मैक्सिमम थी सर, थ्योरी बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी। मतलब मान लीजिए थ्योरी 80-85% कह सकते हैं कि जो मतलब केवल पढ़ के मतलब आपको जैसे ये चीज़ बढ़ा दिया जाए, ये चीज़ घटा दिया जाए तो क्या चेंज होंगे प्रोपोर्शन। मतलब क्या आज भी स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन थे कि नहीं? क्या सर? स्टेटमेंट टाइप जैसे 3? जी थे, स्टेटमेंट थे। स्टेटमेंट में लगभग टेक्निकल में ही हमको लगता है 4 से 5 क्वेश्चन था। 4 से 5 क्वेश्चन? जी, जिसमें 2 स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो बाकी वो 4 ऑप्शन जो होते हैं, एक सही, दूसरा गलत, दूसरा सही, पहला गलत, इस टाइप का वो 4 ऑप्शन थे। स्टेटमेंट का भी था। तो कैसा था, सरल लगा कि वो कठिन था? ठीक, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ठीक था जी। समय नहीं लिया जाता? समय तो नहीं लिया? समय थोड़ा सा लेता स्टेटमेंट वाला, मतलब 4-5 क्वेश्चन था जिसमें 2 या 3 तो इजी वे से हो गए, लेकिन 1-2 में थोड़ा सोचना पड़ा, मतलब क्योंकि उसमें दोनों डिसाइड करना होता है, तो इसलिए ऐसा हो। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, पेपर सही था। कितना अटेम्प्ट किए हैं? 170। पेपर का लेवल क्या था आजकल? अच्छा लेवल है। अच्छा था। तो सिविल ब्रांच थी ना? सिविल। अच्छा, तो सिविल में जो आपका कंक्रीट वगैरह क्वेश्चन पूछता है, वैसे सर्वेइंग वगैरह से क्या क्वेश्चन? सर्वेइंग के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, सर्वेइंग सबसे ज़्यादा
हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलिक्स ज़्यादा क्वेश्चन हाइड्रोलिक्स रहा उसके बाद तो क्या टॉपिक वाइज कुछ जो आपको सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग याद हो थोड़ा बहुत बता सकते हैं? जैसे उधर के ज़्यादा क्वेश्चन थे, अच्छा। और पंप के थे। अच्छा। और उसके बाद जैसे जीएस जो पूछ रहा है, अच्छा। उसमें पूछा था मौलिक अधिकार जो पूछा अच्छा। था, उसमें ऐसे पूछा था ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इस तरीके का था। और जो आपका ये 100 क्वेश्चन था नॉन टेक वाला, इसमें कैसा गया है? रीजनिंग अच्छी आ रही है, बस सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए बस। रीजनिंग अच्छी आ रही है, थोड़ा अलिट इधर आ जाइए। रीजनिंग अच्छी आ रही है ना? हाँ। तो रीजनिंग में ये बताइए जो सबसे सरल क्या क्वेश्चन था रीजनिंग में? रीजनिंग के वही थे, डायरेक्शन वाले सबसे सरल थे, और उसके बाद उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हार्ड थे अच्छा। सीरीज के। सीरीज की सबसे ज़्यादा हार्ड। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा था आज का? सीटिंग में ठीक ही था, लेकिन टाइम टेकन। अच्छा, राउंड टेबल पर बैठाया गया था कि रो में? यार भाई ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिए थे। छोड़ दिए थे। अच्छा, आपका 50 क्वेश्चन जो जीएस वाला था ये कैसा था? सही था, जीएस अच्छी आ रही है। अच्छी वन लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन जीएस जीएस आसान आ रहा है। आसान है जीएस में। तो अच्छा ये बताइए जीएस में करंट अफेयर कितना रहा होगा? 4-5 क्वेश्चन थे 2022 से। 2022 किससे थे? खेल से थे, अवार्ड नहीं, एक जैसे ये पूछा था जो अभी पद्म विभूषण मिला, अच्छा, मुलायम सिंह यादव को, एक ये पूछा था। और अभी जो वहाँ आंध्र प्रदेश के एक पूर्व वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो वहाँ वो राज्यपाल नियुक्त किए गए, ये था। और इसके अलावा क्या सर जो आपका इसी में साइंस पोर्शन पूछ लेता है, कितना क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स वगैरह से? नहीं, इसके बहुत कम कुछ, इसके नहीं क्वेश्चन थे। सॉलिड मैनेजमेंट का क्वेश्चन इसमें डाल दिया था। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री वगैरह से? नहीं, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन था। अच्छा। और बाकी कहाँ से पूछे गए थे? हिस्ट्री में एक वो पूछा, चोल साम्राज्य में विजय राज प्रथम जो बने थे, अच्छा। किस शताब्दी में बने थे। किस शताब्दी में बने थे? और इसके अलावा कहाँ से पूछे गए थे? उसके बाद बस सर यही से पूछे गए थे। बाकी टेक्निकल जो आ रहा है ठीक ही आ रहा है, टेक्निकल आसान आ रहा है। और अच्छा। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं सब जितने बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, ये टेक्निकल में कुछ और बताइए थोड़ा आप अपने सब्जेक्ट के बारे में। इन्वायरमेंट से क्या पूछा गया था? एनवायरमेंट वही, हाँ, सॉलिड बेस में उसमें वो पूछा था। अच्छा। रबीज क्या होता है। अच्छा, सॉलिड मैकेनिक्स वगैरह से क्या पूछा गया था? सॉलिड से एक वो सॉइल से एक उसमें एक क्वेश्चन याद आ गया। एक बीम दी थी 6 मीटर लेंथ की, अच्छा। हाफ पे वीडियल लगा था, उसका रिएक्शन निकालने के लिए पूछा रिएक्शन पूछा गया था। और बाकी और क्या पूछे गए थे थोड़ा बहुत याद हो बताइए भाई, बस याद ना आ रहा चलिए ठीक है, थैंक यू सर। चैनल है रिजल्ट नंबर 1 सर। रिजल्ट नंबर 1। हाँ सर, आइए। पेपर आपका कैसा हुआ? सर नॉर्मल हुआ। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है? क्वेश्चन 138-40 के करीब। 138-40। जी। तो पेपर का लेवल क्या लगा है? लेवल सर वही मीडियम है। अच्छा, पिछली बार दिए थे, इधर आ जाइए थोड़ा। पिछली बार दिए थे? हाँ सर। कितना क्वेश्चन पिछली बार? पिछली बार दिए थे लगभग उस टाइम 135-40 के ही करीब में था, और कुछ नंबर से मेरा प्री रह गया था। अच्छा, कुछ नंबर से रह गया था। कितना सही हुआ था क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरा 89 सही हुआ था। 89। हाँ। तो ये बताइए सर जो आपकी बार कुछ हुआ है, आपकी बार और पिछली बार में क्या कुछ अंतर दिखने मिला है कि नहीं? हाँ, इस बार कुछ प्रोग्रेस जैसा इसमें लगा है। टेक्निकल में कि नॉन टेक में? टेक्निकल में। टेक्निकल में कैसे क्वेश्चन हाँ, था? नॉन टेक तो मेरा पहले से स्ट्रांग था। स्ट्रांग है। हाँ, रीजनिंग आसान था, लेकिन रीजनिंग में जैसे थोड़ा उसे अटेम्प्ट करने में ज़्यादा समय लगा है। अच्छा, जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, टेक्निकल में क्या बदलाव दिखे हैं थोड़ा बहुत बता सकते हैं? टेक्निकल में उसमें मतलब मैंने तो ये नोट्स वगैरह पढ़े थे कोचिंग के। किस क्वेश्चन से बिलोंग करते हैं? एक्सीलेंट विजन। एक्सीलेंट जी सर। अच्छा। एक्सीलेंट के आप हाँ, स्टूडेंट हैं? और कुछ मैंने ऑनलाइन हेल्प भी लिए थे, अच्छा, तो online। जिसका मुझे बेनिफिट मिला है। काफ़ी तो अच्छा ये बताइए सर जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें जो थ्योरी कितना परसेंट रहा होगा लगभग परसेंटेज के हिसाब से? थ्योरी मेरा लगभग 50+ सही होगा। 50+ से थ्योरी पूछा गया था? नहीं, 100 थ्योरी था, 100 क्वेश्चन था। अरे वो 100 क्वेश्चन तो आपका टेक्निकल था ही। उसमें थ्योरेटिकल जैसे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहा होगा, हाँ। कुछ थ्योरेटिकल रहा होगा, हाँ, कुछ स्टेटमेंट टाइप का। थ्योरेटिकल 80% था उसमें। 80%? जी। अच्छा, तो बाकी और क्या था इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे कैसे थे आज कंक्रीट वगैरह से और जो हाईवे वगैरह से जो क्वेश्चन पूछते हैं? हाईवे में वही कर्व से था, और कोई ये सर्वे का लेवल ओवल वाला पोर्शन था उसमें। अच्छा। एस्टिमेटिंग में लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल का वही कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन था? जी। अच्छा, और इसके अलावा कहाँ से उठाया गया? और वो डिस्चार्ज से उठाया गया था, इरिगेशन से उठाया गया था। इरीगेशन से भी? इरीगेशन इंजीनियरिंग से? हाँ। इरीगेशन से क्या क्वेश्चन था? इरिगेशन से वही डिस्चार्ज के बारे में, और हाँ, और इसके अलावा थोड़ा बहुत याद बताइए थोड़ा। और वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में, और सॉइल से भी कुछ था। सॉइल से क्वेश्चन याद है आपको? सॉइल से हाँ, अच्छा। वो बियरिंग कैपेसिटी था। और बियरिंग कैपेसिटी मतलब कि? हाँ, और एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल था। अच्छा, और कुछ याद हो? और उतना है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस का एग्जाम देकर आ रहा वे कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।